स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है जरा देखो, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस 8 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 16 के बराबर है, ठीक है। और थीटा कहां से कहां तक है, थीटा जो है 0 से 2 पाई में है, ओके। इसको जो है एक सेट के फॉर्मेट में दिया गया है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है, वो थीटा जो है इसका एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या क्या गया है, पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। बेसिकली देखो, इसमें से हम लोग जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, थीटा की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने के बाद हमको जो फाइंड करना है फाइनल वैल्यू वो है ns प्लस समेशन थीटा बिलोंगिंग s, और यहां पे जो है sec π/4 प्लस 2 थीटा इंटू कोसेक π/4 प्लस 2 थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, उसके बाद इस सेट में जो है थीटा एलिमेंट है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी 0 से 2 पाई में उसको हम लोग जो है निकालेंगे। आफ्टर दैट वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता कर लेंगे, फिर हमको ये समेशन की भी वैल्यू निकालना है। मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन पहले नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, आफ्टर दैट फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे पहले इसको समझते हैं। 8 की पावर कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस 8 की पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 16 के बराबर है, ठीक है। तो 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा को t मान लो, ठीक है। t मानोगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा t प्लस देखो 8 का स्क्वायर, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये कितना बनेगा, 8 का स्क्वायर इंटू 8 की पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। इतना बनेगा। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है अपॉन t इक्वल टू, देखो ये जो है 1 अपॉन t बनेगा इक्वल टू 16 है, ठीक है। कितना है, 16 है। अब हमें t सॉल्व करना है, तो t अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 16t और प्लस कितना हो जाएगा, देखो 16t और प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये है t माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, t बराबर 8 आ जाएगा। t बराबर 8 आ गया तो टेल मी वन थिंग, 8 की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये बराबर है 8 के, तो इसकी पावर 1 डाल सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो एक बार तो हमारे पास साइन थीटा कितना है 1/√2, तो हमारे पास जो 0 से 2 पाई में मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन ही पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करूं तो साइन थीटा बराबर 1/√2 का एक तो वैल्यू आएगी π/4 और दूसरी कितनी आ जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव होता है साइन और किस में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो दूसरा सोल्यूशन कितना हो जाएगा 3π/4। अच्छा, एक है हमारे पास साइन थीटा बराबर -1/√2, ठीक है। तो अब ये -1/√2 कहां पे होगा, एक तो थर्ड में होगा और दूसरा कहां होगा, फोर्थ में, साइन निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो पाई प्लस π/4 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2π माइनस π/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5π/4 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7π/4, ठीक है। तो अगर हम अपने सेट में एलिमेंट्स देखें तो वो क्या क्या आ गए हैं, जरा देखो हमारे जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या आए हैं। हमारे सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जरा देखते हैं इधर, ठीक है। तो ये है हमारे पास π/4 और दूसरा कितना है 3π/4 और हमारे पास कितना है 5π/4 और कितना है 7π/4, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू मिल गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यस ये कितने हैं 4 एलिमेंट है।
ठीक है, तो एक मतलब एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना था कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है, क्या है उसको सॉल्व करते हैं आओ। ठीक है, उसको देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेसिकली इसका जो सेकेंड पार्ट है हमें फाइंड करना है सिग्मा थीटा बिलोंगिंग टू एस। ठीक है, यस और यहां पे कितना है सेक पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा इंटू कितना है कोसेक पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा है। ठीक है, इसको हम लोग जो है सिग्मा थीटा बिलोंगिंग एस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा इंटू कितना कर सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस 2 थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा थीटा बिलोंगिंग एस, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो तो साइन कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2 और प्लस 4 थीटा। ठीक है, अब देखो पाई बाई 2 के केस में क्या होता है साइन कॉस में चेंज हो जाता है तो 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब हमारा सेट में जो एलिमेंट्स हैं जरा उसको हम देखते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं हम। तो सेट में हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो पाई बाई 4 है और एक कितना है 3 पाई बाई 4 है और नेक्स्ट कौन सा है 5 पाई बाई 4 है और एक जो है 7 पाई बाई 4 है। इतने एलिमेंट्स हमारे सेट में है, तो सारी वैल्यूज यहाँ डाल दो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू ये किसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको डाल दो, यहाँ पे 4 थीटा आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4 थीटा। ओके, 4 थीटा तो कितना आ जाएगा 2 अपान यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा cos पाई प्लस 2 अपान यहाँ पे cos 3 पाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अपान cos 5 पाई और यहाँ पे 2 अपान cos 7 पाई। तो अब देखो cos पाई 3 पाई और 5 पाई 7 पाई ये सब ऑड नंबर है और cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कितना देता है -1 देता है। तो बेसिकली ये आ जाएगा कितना 2 अपान -2 -2 -2 -2 तो -8 आ गया। अब हमसे आंसर पूछा था कि बेसिकली अगर हम देखें तो आंसर हमसे क्या पूछा है। ठीक है, हमारे पास ये -8 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या था और क्या इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है ns की वैल्यू हमने 4 फाइंड किया है और प्लस इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8 के बराबर आ गई, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का मतलब लेक्चर का सेकेंड पार्ट है, जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे उसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम